दिनों एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। एक छोटा सा बच्चा अहमद शाह चाइल्ड स्टार कह लें कि अचानक फ़ौत हो गया और पाकिस्तानी मीडिया ने भी हाईलाइट किया और ऑब्वियसली वालिदैन के लिए तो जिसे कहते हैं कि क़यामत बरपा थी। क्या हुआ था बच्चे को और ये कौन-सी बीमारी है या इसको क्या हुआ था और किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जो अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ डॉक्टर ज़ीशान, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा जी, ये पिछले दिनों एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। एक छोटा सा बच्चा अहमद शाह चाइल्ड स्टार कह लें कि अचानक फ़ौत हो गया और ये बड़ी एक जिसे कहते हैं कि रंजीदा और दुःख भरी स्टोरी थी या न्यूज़ थी, जिसे कह लें कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी हाईलाइट किया और ऑब्वियसली वालिदैन के लिए तो जिसे कहते हैं कि क़यामत बरपा थी। जिनकी औलाद उनके सामने अचानक फ़ौत हो जाए और वो भी इतनी प्यारी औलाद। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट मेरे से कई लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब के ये क्या हुआ था बच्चे को और ये कौन-सी बीमारी है या इसको क्या हुआ था और किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जो न्यूज़ में बात आई है उसमें एक चीज़ जो सामने आई है वो बच्चे ने बेसिकली एस्पिरेट किया है। एस्पिरेशन क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ खाई हुई है, आपके पेट में ऑब्वियसली मैदे में 2-4 घंटे चीज़ स्टे करती है, फिर आगे आंतड़ियों में मूव करती है। तो अब अगर आपने खाना खाया हुआ है और आपको फ़ीवर है, अगर और आप बच्चे हैं या ओल्ड एज में यूजुअली ये ज़्यादा होता है कि आपकी जब सेंसेस नहीं रहती, तो आपका जो खाना है वो आपके फेफड़ों की नालियों में चला जाता है। जिससे पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया भी हो जाता है और बाज़-औक़ात वो इतनी जिसे कहते हैं कि तंगी हो जाती है नालियों में कि मरीज़ को साँस ही नहीं आता और उसका दिल बंद हो जाता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। यूजुअली ये बच्चों में ज़्यादा होता है एस्पिरेशन के साथ कार्डियक अरेस्ट और बड़ों में जो बुज़ुर्ग होते हैं या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन अब अगर इसकी तरफ हम देखें तो ये तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, इसे कोई और मसला भी नहीं था, तो इसके साथ क्यों हुआ? तो उसकी ये जो एक सबसे कॉमन चीज़ है, वो ये है कि जब आप खाना खा के रात को सो जाते हैं पेट भर के, तो हमारा जो मैदे से खुराक की नाली का जो कनेक्शन होता है, उससे कमज़ोरी हो जाती है बाज़-औक़ात और इसे हम गर्ड भी कहते हैं या बहुत ज़्यादा खाना आपने खाया हुआ है और आपके पेट में गैसेज़ जमा हुई हैं, उसके साथ ब्लोटिंग जो एक हवा या एक जिसे डकार से आते हैं, तो खाना आपका वापस मुँह की तरफ आता है और उसमें अगर आपका कोई खुराक का पीस जो फेफड़ों की नाली में अचानक चला जाए और फेफड़ों की नाली को ब्लॉक कर दे, तो उससे फिर आपका साँस बंद हो जाता है और जब साँस बंद होता है तो दिल को भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन दिल को नहीं मिलेगी तो दिल भी बंद हो जाता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह का सिनेरियो हुआ होगा इस अहमद शाह के साथ, जो कह लें कि अचानक दिल बंद हो गया कि उसके पेट से जो खाना वापस उसके राख की नाली में आया और वो फिर फेफड़ों की नाली में जाके उसने ऑक्सीजन को बंद किया और साथ ही उसके दिल बंद हो गया। और इसके अलावा भी अगर मरीज़ को कोई और मसला भी हो, ये तो हमें नहीं पता कि अब उसके अगर टेस्ट पहले हुए हुए थे कि उसे कोई और कार्डियक इलनेस हो या दिल में सुराख हो, तो फिर भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। खैर अल्लाह ताला सबके बच्चों को और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको शिफ़ा दे। तो मेन आज के टॉपिक का मकसद ये है अवेयरनेस देना लोगों को। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने और ये इस्लाम में भी यही है कि आपने रात को खाना खा के नहीं सोना। आपने खाना पहले खाना है, उसके बाद कुछ घंटों के बाद सोना है। तो एक तो हम इस चीज़ पे अमल करें, तो इससे भी हम लाइक बच सकते हैं और हमारी सेहत भी बेहतर हो सकती है। और अगर कोई मरीज़ हमारे घर में है, जिनको कोई कह लें कि आप उल्टियाँ वगैरह लगी हुई हैं
या कोई कमज़ोरी है तो उनको भी खाने का लिहाज आपने रखना होता है। और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमन है कि लेफ्ट लेटरल आपने मरीज़ को उनकी बाईं साइड पे लेटाना है, तो उससे क्या होता है कि अगर उल्टी आए भी तो वो फेफड़े की नाली में नहीं जाती। ये सबसे कॉमन चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है और उसे अगर सोते हुए उल्टी आई तो आप अचानक उसको करवट के बल लटा दें, तो उससे फिर जो खाना है वो फेफड़ों में नहीं जाता, जिससे मरीज़ की जान भी बच सकती है और वो मोहलिक निमोनिया से भी बच सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।